नमस्कार दोस्तों, दिस साइड विवेक मलिक। एसएमसी की हमारी 8th वीडियो होगी ये। और इसमें आज हम जो सीखेंगे वो एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखेंगे जो चोच के बाद काम करेगी। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा उसके बाद इंड्यूसमेंट और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि 3 स्टेप में हमारी ये स्ट्रेटजी कंप्लीट होगी। तो अपने तीनों जो स्टेप हैं वो हम पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। हमें मार्केट में सबसे पहले क्या देखना है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक। उसके बाद हमें मार्केट में क्या देखना है? इंड्यूसमेंट, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में क्या देखना है? ऑर्डर फ्लो, ठीक। 15 मिनट और 1 मिनट में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। 5 मिनट 1 मिनट में भी ये स्ट्रेटेजी काम करती है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और तीनों चीज़ को हम अच्छे से इसे समझेंगे, ठीक है। ठीक है। चोंच शो, ये जो चोच है ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर रीड करेंगे अब, ठीक। मैं इसको उठा के इस तरफ रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए, आपका मान के चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश, ठीक। इसलिए मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा ग्रीन, ये देखो, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है और हमारा मार्केट मूवमेंट देता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। ऐसे 1 सेकंड में इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ गया हमारा ये, ठीक है। मार्केट ये नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे करके, ये इस तरह से अपने स्ट्रक्चर बनाता हुआ मार्केट आ रहा है। और ये ऐसे मार्केट यहाँ पे आ जाता है आपके ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। इतनी चीजें कंफर्म है। तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट कौन से वाला मानेंगे? ठीक, जो इसका लास्ट पुल बैक था, हाई था, ये क्या होगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि भाई जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फिर हमें बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है। क्लियर है बात? तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? इसका मैं, सॉरी, टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये चोच हो जाएगा जब मार्केट इसको क्लोज करेगा, ठीक। इतना क्लियर है? आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक। तो मार्केट कभी एकदम से ऐसे तो क्लोज इसको क्रॉस करेगा नहीं, ठीक। मार्केट क्या करेगा? यहाँ तक उठा, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ तक उठा, मार्केट नीचे आया, मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक, ठीक। अब क्या है, अब हमारा यहाँ पे दिमाग के अपने नेत्र बिंदु खोलो, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करूंगा, ये देखिए। तो इसका जो ये वाला पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? इंड्यूसमेंट, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहला जो पुल बैक लगाया था इसने, ये क्या कहलाता है? इंड्यूसमेंट। ये ट्रैप है, यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा? फंसाया जाएगा, ठीक। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो हमें कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं जो आप कहते हो कि भैया मार्केट में हम जब लेके बैठते हैं हमें बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं। कहाँ गया मेरा जोन? यहाँ गया। आपको यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ऐसे। आपको उसके नीचे यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ऐसे, ठीक है। आपको उसके नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, ऐसे। तो आप सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही क्रिएट हो जाता है कि भाई हम ट्रेड तो बनाए, बट ट्रेड हम बनाए कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे? क्योंकि अगर मान के चलो हम 1:5 की कोई हमें सक्सेस ट्रेड मिल भी गई, बट यहाँ पे तो इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, ठीक। तो हमें एक चीज देखनी, इंड्यूसमेंट कौन सा पॉइंट बताया था मैंने? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने से पहले जो लास्ट पुल बैक है, ठीक। इसके नीचे, इसके जस्ट जो नीचे का, ये मान के चलो इसके जस्ट नीचे था ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला काम करेगा, या फिर आपका एक्सट्रीम काम करेगा जो बिल्कुल इसके नीचे की तरफ होगा, यहाँ से जहाँ से मार्केट उठा है। या तो इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, जो काम करेगा उसकी प्रायिकता 50% होती है जो इंड्यूसमेंट के नीचे करता है जीतने की, विन रेशो। बट जो एक्सट्रीम है उसकी विन प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी पहुंचती है वो पहुंचती है 80%। बट यहाँ पे ट्रेड मिस आउट होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ट्रेड मिस आउट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक पे आपको हमेशा ट्रेड तो मिलेंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसकी विन प्रायिकता कम है। लेकिन फिर भी एक कामयाब सेटअप है, क्योंकि 1:4-5 की आपको बहुत ईजिली यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट यहाँ पे ऐसा था
और हमारे ये दो हैं। अब हमने बीच के ऊपर के सारे ऑर्डर ब्लॉक हटा दिया, हमें इंड्यूसमेंट के नीचे का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए और हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। अब मार्केट यहाँ से चलता है, ठीक है, और मार्केट ऐसा आया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो अब हमारा इंड्यूसमेंट ये नहीं रहेगा, अब हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा रहेगा, अब हमारा इंड्यूसमेंट ये रहेगा। तो अब इसके जो नीचे का ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वैलिड हो जाएगा, इसके बीच में यहाँ कितने भी आप ऑर्डर ब्लॉक बना लो वो सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इनवैलिड रहने वाले हैं, चाहे कितने भी ऑर्डर ब्लॉक हो। ठीक, ये सारे इनवैलिड हो जाएंगे बीच के, या तो इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लो आपको वर्क करेगा या फिर एक्सट्रीम वर्क करेगा। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर समझ गए आप। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया करो, नोट्स वोट्स भी बना लिया करो भैया, ठीक है। अब सेम हम अगर बियरिश सिनेरियो में देखें तो वहाँ क्या सीन है, इसको इधर बैठा देते हैं, ठीक है। अब हमारा ये जो है कोई एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको कर देंगे लाल लाल, ठीक है, कर दिया है ना। अब मार्केट जा रहा है इसके पास कूदता फांदता हुआ, ये गया मार्केट, 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 और मार्केट यहाँ पे आया। मार्केट ने 15 मिनट में टैप कर दिया इस चीज़ को, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना हमें जब हम ट्रेड लेंगे अपनी, ठीक है। तो अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला पॉइंट कौन सा होगा आप मुझे बताएंगे? ठीक है, आपका आंसर है ये वाला पॉइंट, ठीक है, सही है। जब हमारा मार्केट इस पॉइंट को तोड़ देगा तो क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन आपको पता मार्केट कभी ऐसे नहीं तोड़ेगा, तो अपनी मूवमेंट में होता हुआ ही आएगा, चाहे वो मूवमेंट कितनी भी बुरी हो, ऐसी 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 हो। लेकिन जब हमें केवल ध्यान देना है लास्ट पुल बैक, जब हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चलो जी, जब हमारा ये लास्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसके ऊपर का ये जो पॉइंट था, ये जो लास्ट पुल बैक का हाई था, ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंड्यूसमेंट, इसको बोलेंगे हम इंड्यूस, यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब हमें कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, अब हमें या तो अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है, या उस ऑर्डर ब्लॉक पे जाना है जो ऑर्डर ब्लॉक जस्ट इंड्यूसमेंट के ऊपर है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे जाना। इनके बीच में चाहे जितने ऑर्डर ब्लॉक बने, हमें उन ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड को टच नहीं करना, नहीं तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन जाओगे। ये स्ट्रक्चर मैंने इसलिए समझाया। चलिए रिवीजन देते हैं एक बार फिर से। ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे मार्केट ने टैप किया, ठीक है, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है, ठीक। आप सेम टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं, 5 मिनट में भी शिफ्ट 5 मिनट में भी काम कर सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें चीज़ नहीं है, ठीक। अब हमें देखना चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर से बाद में देखना हमें इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट यहाँ है तो इंड्यूसमेंट के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हमें छेड़ना नहीं, उन्हीं में ट्रेड लेनी है, 1:3 सभी ट्रेड में निकलेगा 70% विन रेशो के साथ। खाली इस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, बहुत तेज अच्छा पैसा बहुत कम टाइम में बनाओगे आप, ठीक है। सेम चीज़ बियरिश में है। ये हमारा 15 मिनट का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, हमारी मार्केट जा रही है, जा रही है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, मार्केट में टैप करने के बाद हम देखेंगे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भाई कहाँ पे हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लास्ट पुल बैक इसका यही था, ठीक। जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया तो मार्केट का ये जो लास्ट पुल बैक हाई था, ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। और मार्केट फिर ट्रेड कैसे देगा हमें, मार्केट हमें ट्रेड देगा वापस, ये यहाँ पे मार्केट जाएगा और मार्केट बूम इन सेकंड सिनेरियो, क्योंकि एक्सट्रीम भी है, मार्केट यहाँ पे जाएगा और मार्केट बूम, ठीक है। सेम चीज़ क्या होगी यहाँ पे, अभी यहाँ पे जैसे मार्केट ये ऊपर की तरफ गया, हमें इंड्यूसमेंट के नीचे ऊपर से कभी ट्रेड नहीं पकड़नी, हमेशा नीचे, यहाँ मार्केट आएगा सीधा बूम। अगर मार्केट यहाँ नहीं आया तो दूसरा कंडीशन कौन सा, हमें एक्सट्रीम पर टैप करेगा और मार्केट सीधा बूम हो जाएगा। इस चीज़ का भी एक स्क्रीनशॉट लो और इस चीज़ को एक ड्राइंग को कॉपी पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर रखो, तब आप नोट्स बनाओगे, तब ये चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में आने वाली है, ठीक है। क्योंकि 7 वीडियो हो गई हमारी एसएमसी की, और अभी तक आपने मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ खास प्रैक्टिस की है, क्योंकि आप 1-2 ट्रेड की प्रैक्टिस करके सोचने लगते हो अब ये मेरे पे आ गया,
नहीं भाई, वो आप पे आ ज़रूर गया, लेकिन वो जितनी जल्दी आया उतनी जल्दी दिमाग से निकलेगा। इसलिए उस पे इतनी प्रैक्टिस मार दो, इतनी प्रैक्टिस मार दो, इतनी प्रैक्टिस मार दो कि जैसे स्ट्रक्चर आँखों के सामने आए तो बिना ड्राइंग क्रिएट किए आपको पता लग जाए कि मार्केट में हो क्या गया, मार्केट में अब क्या करने होने वाला। मार्केट में इंड्यूसमेंट है, मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ये हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, सिंगल ब्लो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। ये सब चीज़ आपको जो है ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब आप बार बार एक चीज़ की दिन में 10 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप उस चीज़ में और परफेक्शन बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ और अब हम अपने चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पे चल के समझेंगे कि हमारा जो सारा सीन है ये वो क्या है और अब किस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए सीधा चलेंगे अपने चार्ट पे ट्रेड लेके समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब आगे हम अपने चार्ट पर, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। स्ट्रेटेजी सभी मार्केट में वर्क करेगी, सेम फॉरेक्स में करेगी, सेम गोल्ड में करेगी, स्टॉक में भी करेगी। बट क्योंकि बहुत सारे भाइयों का ये बोलना था कि भैया स्टॉक मार्केट पे भी हमें ये स्ट्रेटेजीज टेस्ट करके दिखाओ कि एसएमसी वर्क कैसे करता है, क्योंकि कोई वीडियो आपने बनाई नहीं, ना यूट्यूब पे ना कोर्स में। तो काम तो ये सभी मार्केटों में करेगी, बट अभी मैंने आपके लिए निफ्टी बैंक का चार्ट लिया है, ठीक। तो इसमें हम ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी खाई थी तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। बट अगर आप कंफ्यूज हो कि भैया ऑर्डर ब्लॉक ये क्या है, एक तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कोर्स में, वो जितनी भी तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जैसे जैसे बनते हैं वो सब कुछ उसमें हम अपना क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक के इंडिकेटर पे भी जाओगे और ऑन करोगे तो यहाँ पे देखो क्लियर क्लियर ये एक हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये कौन से टाइम फ्रेम में है, बड़े टाइम फ्रेम में है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। वेट करेंगे मार्केट इसको आगे टच कर दे। चलिए देखते हैं मार्केट टच कर रहा नहीं कर रहा। यस, मार्केट ने अब इसको कर दिया टच, ठीक है। सीधा सीधा हमें चल लेना है 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। और 1 मिनट के चार्ट पर हम क्या देखेंगे, अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले यहाँ पे देखते हैं मूवमेंट क्या दे रहा है मार्केट। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट हमारा इसको टैप कर रहा था यहाँ पे, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कि जो पॉइंट हमारा मार्केट इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। ओके, डन है, यही सब चीज़ सीखी है। बट क्या हो अगर मार्केट उसे टच करे बिना एक और बीओएस कर दे। यहाँ पे क्लियर देख सकते हो मार्केट ने क्या कर दिया है, यहाँ पे बीओएस कर दिया। तो अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए और चलते हैं हम। अब यहाँ पे एक और बीओएस हो गया, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वो जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और तुरंत ही एक यहाँ पे भी हो गया, आप देख सकते हो। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और नीचे आ जाना है, ठीक है। हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और नीचे आ जाना है। और ये देखो यहाँ पे अब हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्लियर है इतना, डन है बात। इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे और अपनी ट्रेड फाइंड करेंगे। हमें यहाँ से कौन सी ट्रेड लेनी, डेफिनेटली बुलिश ट्रेड लेंगे हम। बियर ट्रेड में हम नहीं जाने वाले यहाँ पे, ठीक है। चलिए इंड्यूसमेंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं अपना, और थोड़ा सा अब हम वीडियो को करेंगे प्ले, ठीक है। जहाँ हमें इंड्यूसमेंट दिखाई देगा वहाँ मैं इसको रोक दूंगा वीडियो को कि हमारा इंड्यूसमेंट हुआ कहाँ है। अच्छा एक चीज़ देखो, इंड्यूसमेंट मैंने क्या बताया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद पहला पुल बैक। क्या ये इंड्यूसमेंट है, नहीं। क्यों, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। ये इनसाइडर कैंडल है, इस कैंडल के नीचे क्लोज ही नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो ये वैलिड पुल बैक ही नहीं है। जब वैलिड पुल बैक नहीं है तो जाहिर तौर से ये कैसे हमारा इंड्यूसमेंट हो सकता है, तो इसका इंड्यूसमेंट होने का चांस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इंड्यूसमेंट की मैं अपना एक अलग वो ले लेता हूँ। ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है, और हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट बैठेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इतना चीज़ समझ रहे हैं आप।
ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि इसने इस कैंडल को भी नीचे की तरफ स्वीप भी तक नहीं करा। इसने वैलिड पुल बैक है ही कहाँ, ये हमारी कैंडल थी, इसके अंदर ही मार्केट घूमा, ऊपर की तरफ चला गया। बट यहाँ पे आप क्लियर देखो, नीचे की तरफ ये मार्केट आया, तो हम इसको क्या है, इंड्यूसमेंट, एज इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इस पर लिख देता हूँ कि हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। चलिए जी, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। अब हम चार्ट को थोड़ा सा प्ले करते हैं। अब हमें इस इंड्यूसमेंट के नीचे जो जितने भी सिग्नल होंगे, हमें इस इंड्यूसमेंट के नीचे से पकड़ने हैं, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर से बिल्कुल नहीं पकड़ने हमें ये सिग्नल। ठीक है, अब एक चीज और देखो आप, मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे भी इसने एक पुल बैक लिया नीचे की तरफ, तो इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा प्ले करके मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में फिलहाल चल क्या रहा है। ठीक है, वेट करेंगे, क्योंकि अभी तो इंड्यूसमेंट के नीचे मार्केट वैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक लिया इंड्यूसमेंट, हम अपना इंड्यूसमेंट लेके कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इस चीज़ में, कुछ समझने में कोई दिक्कत हुई आपको, कुछ नहीं, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। कनेक्ट हो गई, चलो यहाँ पे थे हम, कनेक्ट करते हैं इसको, और इंड्यूसमेंट हमारा हुआ, सॉरी, इस लाइन के नीचे। चार्ट बार बार आईपी इसकी बनता नहीं, क्या हो रहा है यार। ठीक, अब इसके बाद एक और पुल बैक मार्केट ने लिया, क्लियर क्लियर, ये वाला। तो अब हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, समझ गए आप। हाँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का सीन आपका बिल्कुल। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो गई। देखो, मार्केट ने जैसे ही हमें टैप किया 15 मिनट में हमारे ऑर्डर ब्लॉक में, हम सीधा सीधा चले गए। हमने लास्ट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा कि भाई जब ये ब्रेक होगा तब होगा, लेकिन मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमारा लेटेस्ट लो ये हो गया। जब इसको ब्रेक करता तो चोच होता, मार्केट ने फिर से एक बार ये कर दिया, जब ये ब्रेक करेगा तब चोच होगा। मार्केट ने फिलहाल हमारा यहाँ चोच किया। चोच के बाद हम क्या देखते हैं, इंड्यूसमेंट। ट्रैप कहाँ कर रहे हैं ये हमारी वेल्स जो है, मार्केट को कहाँ पे ट्रैप करने में लगे हुए हैं। ठीक, तो एक तो पुल बैक ये बैठा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जो पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। पुल बैक लेकिन हम इसे इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते, इसके अंदर ही चल रहा है सारा कुछ मामला। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से बीओएस कर दिया इसने, यहाँ पे नीचे आया फिर से बीओएस कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे इसने, यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे जब नीचे आया इसने फिर से बीओएस कर दिया, तो हमारा इंड्यूसमेंट तो पहुंच गया यहाँ पे। ठीक, अब इंड्यूसमेंट, मैं इसे यहाँ कर देता हूँ, हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे है फिलहाल। ठीक, बड़ा कर दूंगा, ये लो, बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट को हमारी मार्केट कर रही है टच, और हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं। और टाइम फ्रेम की दिक्कत है यहाँ पर। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो बनेगा ये वाली कैंडल, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी करी है स्वीप, पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनेगी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये इंडिकेटर एक तरह से ही जो कमांड दे दी इन्होंने एक बार में, वो वाले ही पकड़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक 10 से भी ज़्यादा तरीके के होते हैं, और वो अगली जो वीडियो आएगी उसमें सारे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने बताऊंगा आपको, तभी आप इस वाली स्ट्रेटेजी में बिल्कुल परफेक्ट हो पाओगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम यहाँ से इजीली अपनी ट्रेड में जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखेंगे अपना एसएल, और डेफिनेटली जो हमारा टारगेट होगा उसके टॉप से थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट दिखाई दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये देखिए कितनी अच्छे से इजीली टच हुआ है, और हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं गया। ये एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक था, परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने 1-2 मिनट अच्छा कंसोलिडेट करा, इस कैंडल ने ही बता दिया था लिक्विडिटी स्वीप करके कि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे बुल्स बैठे हुए हैं। तो इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट वहाँ पे आई, और मार्केट एकदम से बूम कर गई, और इसे आप देखोगे भी तो काफ़ी अच्छी ट्रेड इसने, जो हमारी ये वाली ट्रेड थी, बहुत अच्छे से इसने ट्रेड निकाल के दी। अब एक जगह जो देखते हैं शॉर्ट सेलिंग का, और देखते हैं कि भाई बियर्स कैसे काम करेंगे, क्योंकि दोनों तरह के स्ट्रक्चर मैंने समझाया। तो चलो बियर ट्रेड देखते हैं अब अपने चार्ट में कौन सी होगी। यहाँ पे हमें क्लियर तौर पे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पे, ये देखो, एक क्लियर 15 मिनट के चार्ट में, यानी बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक हमारी ट्रेड दिखाई दे रही है हमें। ठीक है,
जैसे ही मार्केट इसमें टैप करता है, कहाँ पे आना है, सीधा सीधा 1 मिनट में एंटर हो जाना है। ठीक, अब इसको फाइंड करेंगे कहाँ पे थी ये, लेटेस्ट ही थी, हाँ ये रही। फिलहाल बिल्कुल लाइव मार्केट ही चल रहा है, उसी पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा कहाँ बैठेगा, मन में जल्दी से दोहरा के बताओ। ये इसका लास्ट पुल बैक था। ठीक है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक, चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले जो लास्ट इंड्यूसमेंट था वो कहाँ पे दिखेगा आपको। इंड्यूसमेंट फाइंड करने की कोशिश करो कि वैलिड पुल बैक हमारा कौन सा है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाओ, बुद्धि अभी आप लोगों के सामने है जो मैंने समझाया था। लास्ट इंड्यूसमेंट कौन सा बैठेगा, जो चोज करने के बाद हमारा पहला पुल बैक होगा, यानी कि ये। ठीक है, अब हमें इंड्यूसमेंट से ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने हैं भैया ट्रेड के लिए। तो आप क्लियर कर देख सकते हो ये वाली कैंडल एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बाकी सब मिटिगेटेड हुए फिर पड़े हैं यहाँ पे। ये वाली कैंडल हमारी जो है हमारा जो है ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और हमारा इंड्यूसमेंट ये है। बट मार्केट ने यहाँ पे बीओएस कर दिया, तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ जाना हमारा, इस वाली कैंडल पे। मार्केट ने यहाँ पे फिर से बीओएस कर दिया, तो इंड्यूसमेंट कहाँ पे आ जाना हमारा, इस वाली कैंडल पे। ठीक है, और इस वाली कैंडल पे आ जाना, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बन रहा है, क्लियर क्लियर, हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है ये वाला बन रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप, और एक हमारा एक्सट्रीम है, डेफिनेटली एक्सट्रीम है, लिक्विडिटी स्वीप है, तो शैडो उसकी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, अब ये अनमिटिगेटेड है, इससे पहले जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बन रहे थे सब मिटिगेटेड थे। ठीक है, मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड पे, और ऑर्डर ब्लॉक के जितने भी प्रकार होते हैं जैसे जैसे फाइंड करने होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो पूरी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी हमारी, एसएमसी का कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुरू होगी, उसके बाद हम फिबोनाची जो है शुरू करेंगे इसी में कि एसएमसी के साथ फिबोनाची कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही हमारा मार्केट आया, हाँ ये आया, यहाँ पे आया मार्केट हमारा। अब हमारे दो स्टेप बनते हैं, या तो यहाँ यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख लें या यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा, वो हिट हुआ, तो हमें दूसरी ट्रेड यहीं पे लेनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे मौके पे स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रखता हूँ, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट का हो जाए। तो जो इसका लास्ट लगा हुआ था यहाँ पे 1:2 का, ये तो हमारा पहला टारगेट होना ही है। दूसरा टारगेट ये यहाँ पे देखो, ये वाला जिसका लो था, क्योंकि ये तो हमें बाद में डाटा मिला, ये हमें पहले नहीं मिला डाटा, ये वाला। और इसका तीसरा जो है हमारा ये वाला पॉइंट लगेगा जो बिल्कुल नीचे का होगा, ये हमारा तीसरा टारगेट होगा। और हमारे ये सारे टारगेट हिट है। 1:4 पॉइंट कुछ की ट्रेड हुई हमारी ये। इस ये जो अब मैंने बताया, अब मैंने समझाया है आपको, ये वाली स्ट्रेटेजी पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की हैं। ठीक, 1 मिनट में हम एसएमसी को लेकर आए हैं। तो शुरू से आप बोलते थे यार छोटे टाइम फ्रेम में बता दो एसएमसी, मैंने पहले बड़े टाइम को बताया सर, उसे समझाया, उसे धीरे धीरे आपको ट्रेन किया, ताकि अब छोटे टाइम फ्रेम के जब आप स्ट्रेटेजी देखो तो एकदम से होपलेस ना हो जाओ कि ये क्या बता दिया। अब ये चीज़ आपको धीरे धीरे समझ में आई होगी, और जब इसकी चीज़ की चार्ट पर प्रैक्टिस करोगे तो एक बढ़िया ट्रेडर बन के निकलोगे। तो अब हम अपना बाकी जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।